नमस्कार, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है TV30India.com का विशेष कार्यक्रम हक की बात और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। हर बार हमें हमारे दर्शक सवाल लिख भेजते हैं और हम अपने दर्शकों के सवाल इस कार्यक्रम में सम्मिलित करते हैं। इस बार हमारे एक दर्शक हैं जो कि छात्र हैं। उन्होंने एक सवाल लिख भेजा है कि भारत का कानून कैसे बनाया गया और किस आधार पर बनाया गया। इन सब बातों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद रहेंगे विधिक विशेषज्ञ एडवोकेट कपिल मोहन गौड़ जी। गौड़ जी, आपका स्वागत है TV30 इंडिया पर। धन्यवाद राजीव जी। आज हम यहाँ उपस्थित हैं हक की बात प्रोग्राम में। देखिए, आज मैं आपको कुछ जनरल टॉपिक बताना चाहता हूँ। एक बहुत सी लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे कानून जितने भी अधिकतर बने हुए हैं वो सब ब्रिटिश काल के हैं। आईपीसी ले लीजिए, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की है, आईपीसी 1873, जितने में ज़्यादातर एविडेंस एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सब जो है बहुत पुराने बने हुए हैं। देखिए, एक बेसिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कानून ही नहीं, आज तक जो हमारा आज भी जो न्यायिक व्यवस्था है वो ब्रिटिश से प्रभावित है। देखिए, ब्रिटेन में 1200 के करीब, जहाँ ब्रिटिश का राजा हुआ करता था, शासक थे, तो वहाँ सबसे पहले कानून के तौर पे उन लोगों ने एक रजिस्टर बनाया, जिसे कहते थे रजिस्टर ऑफ विल, अधिकारों का रजिस्टर। उन्होंने ये निश्चित किया कि इस अपराध के लिए ये सजा होगी और उस रजिस्टर में लिख दिया। उसके आधार पर राजा सजा देता था। अब बहुत से अपराध ऐसे थे जो उस रजिस्टर में नहीं लिखे हुए थे। तो इस परिस्थिति में क्या हुआ, तब धीरे धीरे राजा पे बहुत वजन बढ़ने लगा। न्यायिक व्यवस्था के साथ प्रशासनिक व्यवस्था राजा को देखनी होती थी। तो राजा ने अपना जो काम था न्याय व्यवस्था का, वो चर्चों को दे दिया, क्योंकि वहाँ ईसाई धर्म प्रबलता में था, तो वहाँ चर्च थे। तो चर्च के पादरी को ये माना गया कि बहुत शुद्ध आत्मा के होते हैं। तो उन्होंने कहा, ये जो अधिकार रजिस्टर में जो अधिकार लिखे हुए थे उनके आधार पर न्याय देने की जो व्यवस्था थी वो राजा ने अपने पास रख ली और विवेक के आधार पर निर्णय करने के लिए जो भी था वो चर्च को ट्रांसफर कर दिया। धीरे धीरे 1400-1500 ईस्वी के आसपास राजा की कोर्ट अलग हो गई और चर्च एक नए न्यायालयों के रूप में उत्पन्न हो गए। चर्चिस्ट कोर्ट जो है ब्रिटेन में स्थापित हो गई। धीरे धीरे चलता रहा, दोनों में मतभेद हो गए कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। जब बहुत ज़्यादा मतभेद बढ़ा, राजा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे और चर्च अपने आप को, तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। तो वहाँ के विद्वानों ने एक जुडिकेचर एक्ट का निर्माण किया सन 1773 ईस्वी में, जिसमें उन्होंने कहा कानून दो तरह के होते हैं। एक वो कानून जो आपको आपके अधिकारों के बारे में बताते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सार तत्व विधि या सब्सटेंटिव लॉ, और एक वो कानून जो उन अधिकारों को कैसे प्रवर्तित किया जाएगा, लागू किया जाएगा, कैसे उन अपराधों की सजा मिलेगी जो उन अधिकारों के उल्लंघन से अपराध हुए हैं, तो वो कहलाते थे प्रक्रिया विधि, जिसे हम प्रोसीजर लॉ कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो प्रोसीजर लॉ का काम होगा, जहां विवेक की शक्ति होगी, वो चर्च न्यायालय करेंगे और बाकी काम राजा के पास रहा। वही चर्चिस्ट न्यायालय धीरे धीरे हमारे न्यायालय की भूमिका में आ गए और आज भी मैं आपको, जैसे आप आईपीसी पढ़ते हैं, भारतीय दंड संहिता,
ये सार तत्व विधि है। इसमें केवल ये लिखा हुआ है कि किस अपराध के लिए कितनी सजा होगी, कोई अपराध इस कारण से अपराध होगा, पर उसमें यह नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई व्यक्ति ये अपराध करता है तो उसको सजा कैसे मिलेगी। इसकी जानकारी हमें मिलती है दंड प्रक्रिया संहिता CRPC से, जिसमें IPC का अनुपालन कराया जाता है। इसी तरह से CPC में प्रावधान है, उसमें भी सेक्शंस जो दिए हुए हैं वो सार तत्व विधि हैं, और जो ऑर्डर रूल्स दिए हुए हैं वो प्रोसीजर बताते हैं। कहने का मेरा आपसे सीधा तात्पर्य ये है कि आज जो न्यायालयों के पास विवेक का अधिकार है, आप देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय कॉग्निजेंस ले लेते हैं किसी मामले पर, ये वही विवेक की शक्ति है जो ब्रिटिश काल में चर्च के पास थी। एक रेवोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ता गया, परिवर्तन होता गया, और परिवर्तन के साथ में हम कहाँ से कहाँ तक आ गए, पर कोई छाप जो होती है वो नहीं बदलती। बेसिक चीज़ यही है कि न्यायालयों में आज भी वही ईश्वरीय भूमिका देखी जाती है, इसीलिए न्यायाधीशों को विवेकाधीन शक्ति दी होती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ दो तरह की विधियाँ हैं, एक सार तत्व विधि, एक प्रक्रिया विधि। सार तत्व विधि हमें अधिकार देती है और प्रोसीजर विधि, प्रक्रिया विधि ये बताती है ये अधिकार हमें कैसे मिलेगा। धन्यवाद। यदि आपके भी जहन में है कोई सवाल तो हमें लिख भेजें, हम प्रयास करेंगे अपने अगले कार्यक्रम में उसे सम्मिलित करने का और उसके सही जवाब आप तक पहुंचाने का। और हाँ, अगर आपने अभी तक TV30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लें। साथ ही आप हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अपडेट को पाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें TV30 इंडिया ऐप। साथ ही आप हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।